परिवर्तन की प्रक्रिया और परमात्मा इस बुक का 5वां पार्ट इस वीडियो में आप सुनेंगे। परिवर्तन की प्रक्रिया और संगम, स्वर्ग नर्क का संगम और नर्क स्वर्ग का संगम। नर्क से स्वर्ग में परिवर्तन और स्वर्ग से नर्क में परिवर्तन में क्या क्या मूलभूत अंतर है। ये दोनों प्रकार के परिवर्तन विशेष परिवर्तन है। इन दोनों परिवर्तनों में संतानोत्पत्ति मूल आधार और दर्पण है, क्योंकि नर्क में संतानोत्पत्ति भोग बल की है और स्वर्ग में संतानोत्पत्ति योग बल की है। नर्क से स्वर्ग में परिवर्तन कल्प के संगम पर होता है और स्वर्ग से नर्क में परिवर्तन कल्प के मध्य में होता है, जब त्रेता युग खत्म होता है और द्वापर युग शुरू होता है तभी। नर्क से स्वर्ग में जब परिवर्तन होता है तो उस समय आत्मा और प्रकृति की चढ़ती कला होती है, और जब स्वर्ग से नर्क में परिवर्तन होता है तो उतरती कला होती है, जो कल्प के आदि से ही चली आती है। मतलब पहले से ही धीरे धीरे उतरती कला होती जाती है। नर्क से स्वर्ग में परिवर्तन जब होता है तो एडवांस पार्टी का विशेष पार्ट होता है, जो स्वर्ग से नर्क में परिवर्तन के समय नहीं होता है। दोनों समय विशेष भौगोलिक परिवर्तन होता है, जैसे पृथ्वी का भी भूगोल का भी परिवर्तन बहुत बड़ा होता है और पृथ्वी की स्थिति परिवर्तन होती है। पृथ्वी का जो एक्सिस है, जो जहां पर वो झुकी हुई है जितनी एंगल पे, वो भी थोड़ा सा परिवर्तन होता है। ऐतिहासिक, राजनैतिक, धार्मिक परिवर्तन कल्पांत में जब नर्क से स्वर्ग में परिवर्तन होता है तो विशेष होता है। इस सब चीजों में परिवर्तन हो जाता है। ऐतिहासिक भी, राजनीतिक भी, मतलब जिस हिसाब से राजनीति चलती है वो भी चेंज हो जाएगी। धर्मों का भी परिवर्तन होगा, क्योंकि सब धर्म खत्म होके एक ही धर्म रह जाएगा दुनिया में। स्वर्ग से नर्क में परिवर्तन अपेक्षाकृत सामान्य होता है, अर्थात भूकंप आदि आते हैं, जिससे स्वर्ग के अवशेष भी भूगर्भ में समा जाते हैं। स्वर्ग की सब चीजें क्या हो जाएगी, भूकंप और ये सब प्राकृतिक आपदाओं की वजह से नीचे चली जाती है, जिससे स्वर्ग के अवशेष भी भूगर्भ में समा जाते हैं। नर्क से स्वर्ग में परिवर्तन के लिए परमात्मा का विशेष पार्ट होता है। भगवान को पूरी दुनिया में याद ही इसलिए किया जाता है क्योंकि नर्क से स्वर्ग बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। जबकि स्वर्ग से नर्क में परिवर्तन के समय परमात्मा का कोई पार्ट नहीं होता है। स्वर्ग से नर्क अपने आप होता है और नर्क से स्वर्ग बनाने में परमात्मा का रोल है। इसलिए कोई ना कोई स्वरूप में दुनिया की हर एक आत्मा, चाहे उसको पहचानती है या नहीं पहचानती, उसको जरूर याद करती है। नर्क से स्वर्ग में परिवर्तन होता है तो सभी आत्माएं परम धाम जाती है। ठीक है, सब क्या क्या परिवर्तन में फर्क है वह सब यहाँ पर आ रहा है। तो आगे आया कि नर्क से स्वर्ग में परिवर्तन होता है तो सभी आत्माएं परम धाम जाती है। उसके बाद विश्व में जनसंख्या न्यूनतम हो जाती है, मतलब उसके लोवेस्ट पे। इतनी कम जनसंख्या दुनिया में कभी हुई नहीं है, मतलब 9 लाख हो जाते हैं पूरे। और जो 20-25 लाख के लगभग होती है, बाद में 9,16,108 रह जाएगी। ठीक है, तो जैसे आगे भी चर्चा हुई थी अगले पार्ट में कि एक एक आत्मा को जन्म देने के लिए 9,16,000 को जन्म देने के लिए उससे डबल आत्माएं यहाँ पर रहेगी। जो एडवांस पार्टी और एडवांस पार्टी से जो तैयार हुई आत्माएं हैं जो जन्म देने के निमित्त है, तो वह ही इस दुनिया में रहेगी। मतलब 20-25 लाख ही बचेंगे और उसके बाद 9,16,108 उनसे जन्म लेंगे और उसके बाद वो 9,16,000 ही रह जाएंगे। तो वो 20-25 लाख जो होंगे जन्म देने वाले, वो भी स्वर्ग शुरू होने के बाद थोड़े थोड़े टाइम में वो चले जाएंगे, क्योंकि उनका जो शरीर है वो विकारों से पैदा हुआ होता है। इसलिए वह 60-70-80 साल से ज्यादा नहीं जिएंगे, उनकी लौकिक आयु उससे ज्यादा नहीं होगी। तो जैसे ही नारायण अपनी गद्दी पर बैठ जाएंगे
तो 111 शुरू हो जाएगा और तभी नारायण शायद 50 साल के आसपास होंगे। तो 2036 के आसपास बाबा ने बोला है कि परिवर्तन होना है, मतलब 100 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो उस टाइम पे 2036 तक कुछ ना कुछ बहुत बड़े परिवर्तन होंगे। और हो सकता है कि उसी समय के आसपास या तो उस समय से थोड़ा पहले कृष्ण का जन्म भी हो जाए। तो जैसे ही कृष्ण का जन्म होगा वो 50 साल की काउंटिंग चालू हो जाएगी और वो 50 साल जब पूरे करेंगे तभी वो गद्दी पे बैठ जाएंगे। और उस टाइम पे जो एडवांस पार्टी की आत्माएं होंगी उसमें से आधी अधूरी तो सब चली जाएंगी, ये बस 20-25 लाख लोग जो हैं उसमें से भी आधे अधूरे या उससे भी ज्यादा वो चले जाएंगे, इन सबको 9 लाख को जन्म देके। तो ये 9 लाख आत्माएं हैं वह सब उस टाइम पे 40-50 साल की रहेगी जब भी 111 शुरू हो जाएगा। फिर वृद्धि को पाते रहते हैं, मतलब उसके बाद वृद्धि को पाते रहते हैं। स्वर्ग से नरक में जब परिवर्तन होता है तो कोई भी आत्माएं परम धाम नहीं जाती है। नरक से जब परिवर्तन हो स्वर्ग से नरक में जब परिवर्तन होता है तभी कोई भी आत्मा ऊपर नहीं जा सकती। उस समय विश्व में 33 करोड़ जनसंख्या होती है, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवताओं का भी गायन है। फिर निरंतर वृद्धि को पाती रहती है। प्रश्न है, स्वर्ग से नरक में एवं नरक से स्वर्ग में परिवर्तन और चढ़ती कला एवं उतरती कला के परिवर्तन में क्या अंतर है? तो नरक से स्वर्ग में एवं स्वर्ग से नरक में परिवर्तन हर 2500 साल के बाद होता है, क्योंकि इस सृष्टि चक्र का आधा भाग अर्थात 2500 साल स्वर्ग होता है और 2500 साल नरक होता है। परंतु विश्व में उतरती कला का परिवर्तन सारे कल्प में होता रहता है और चढ़ती कला का परिवर्तन केवल संगम पर ही होता है। स्वर्ग से नरक और नरक से रौरव नरक में परिवर्तन अर्थात उतरती कला का परिवर्तन स्वाभाविक होता है, परंतु नरक से स्वर्ग में परिवर्तन के लिए अर्थात चढ़ती कला का परिवर्तन करने के लिए परमात्मा को आना पड़ता है। परमात्मा आकर आत्माओं के सहयोग से, देखो अकेला नहीं करता है, वो आत्माओं के सहयोग से करता है। तो आत्माओं के सहयोग से नरक को स्वर्ग बनाते हैं, अर्थात चढ़ती कला का परिवर्तन करने के निमित्त बनते हैं। बाप आकर निमित्त बनते हैं। आगे का टॉपिक है परिवर्तन की प्रक्रिया और कल्प वृक्ष की कलम। बाबा ने हमको कल्प वृक्ष की कलम का जो राज बताया है ये बहुत विशेष बात है। बाबा के द्वारा इस कलम की बात को सुनकर अनेक प्रकार के राजों को ज्ञान मिला है और अनेक गुह्य रहस्यों का स्पष्टीकरण होता है। इस विश्व नाटक में हर चीज चक्रवत चलती है, चक्र के जैसे चलती है हर चीज। इसलिए गंभीरता से विचार करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें हर बात की कलम लगती है। यथा पुरानी दुनिया से नई दुनिया की कलम जैसे 5000 वर्ष के बाद लगती है। ऋतुओं की कलम साल के बाद चेंज होती है, हर एक ऋतु चेंज हो जाती है। दिन से रात और रात से दिन, यह प्रकृति के सब चक्र हैं। 12-12 घंटों के बाद रात दिन बदलता है। झाड़ में विभिन्न धर्मों की भी कलम लगती है, अर्थात तने से विभिन्न शाखाएं निकलती है। जन्म मृत्यु में संस्कारों की भी कलम लगती है। देखो यह बहुत सूक्ष्म बात है कि जन्म मृत्यु में संस्कारों की कलम लगती है। इस प्रकार भांत की कलम लगती है जिसमें परिवर्तन की प्रक्रिया ही मूलाधार है। इस प्रकार हम विचार करें तो देखते हैं कि सारे कल्प वृक्ष में यह कलम का सिलसिला चलता ही रहता है। एडवांस पार्टी का पुरानी दुनिया से नई दुनिया की कलम लगाने में विशेष पार्ट है। ठीक है, तो कलम लगाने के लिए कौन निमित्त है? एडवांस पार्टी। तो यह परिवर्तन की जो किताब है उसमें एडवांस पार्टी की बहुत सारी बातें आएंगी, क्योंकि हर जगह पे कुछ ना कुछ एडवांस पार्टी का टॉपिक टच हो जाता है। इसलिए यहाँ पर बताया है
कि कलम जहां पर हम बात करते हैं कलम की, नए कलम की, तो एडवांस पार्टी है वो उसका कनेक्शन है दोनों चीज का, कि हम ब्राह्मण और देवता उसके बीच का जो कनेक्शन है वह एडवांस पार्टी है। तो बाबा ने कहा एडवांस पार्टी का, मतलब बाबा ने नहीं कहा है, यह लेखक ने सब लिखा हुआ है। एडवांस पार्टी का पुरानी दुनिया से नई दुनिया की कलम लगाने में विशेष पार्ट है। वास्तविकता यह है कि एडवांस पार्टी के जीवन की भी कलम लगती है। ठीक है, एडवांस पार्टी के जीवन की भी कलम लगती है। ब्राह्मण आत्मा जो एडवांस पार्ट में जाती है वे भक्त श्रेणी के संपन्न परिवारों में जन्म लेकर एडवांस जन्म की कलम लगाते हैं। तो जैसे एक तरीके से हो गया कि वो एडवांस जन्म ले लिया है उन्होंने। मगर ऐसे देखने जाए तो एडवांस पार्टी बुक में हमने पढ़ा था कि एडवांस जन्म मतलब जो संपूर्ण पवित्रता से जन्म लेते हैं वह सब एडवांस जन्म वाले होते हैं, कि अभी तक सतयुग की शुरुआत नहीं हुई है मगर उन्होंने पवित्रता से जन्म लेना शुरू कर दिया है, तो उसको एडवांस जन्म कहा गया है। तो यह भी एक कहने मात्र यह एडवांस जन्म जैसा ही है कि एडवांस पार्टी में चले गए, मतलब एक टाइप से एडवांस जन्म कह सकते हैं उसको। विचारणीय यह है कि कल्पांत में कल्प वृक्ष के बीज रूप ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा द्वारा नए कल्प वृक्ष की कलम लगती है, अर्थात कल्प वृक्ष का मूल परिवर्तन होता है, क्योंकि उस समय तमो प्रधानता से सतो प्रधानता की कलम लगती है, अर्थात पुराने झाड़ से नए झाड़ की कलम लगती है और सारे कलम की प्रक्रिया चलते चलते झाड़ तमो प्रधानता की ओर बढ़ता जाता है और अंत में तमो प्रधान हो जाता है। आत्मा के संस्कारों की भी कलम लगती है, अर्थात आसुरी संस्कारों से दैवी संस्कारों की और फिर दैवी संस्कारों से आसुरी संस्कारों की कलम लगती है। देखो कलम किस किस चीज में होता है, जैसे जन्म का भी बताया वैसे संस्कारों का भी कलम होता है। तो अभी हम क्या ले रहे हैं, दैवी संस्कार धारण कर रहे हैं, यहाँ पर पढ़ाई पढ़ रहे हैं, मतलब ये एक स्कूल है तो स्कूल में हम दैवी संस्कार सीखते हैं, तो वह जैसे कि कलम लगती है। जैसे कोई प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो उधर भी क्या होता है, वह सिर्फ सिखाया जाता है, तो वो एक रॉ पर्सन में से या तो बैरिस्टर बन जाता है, लॉयर बन जाता है, एमबीए बन जाता है, सीए बन जाता है, सीएस बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है। तो वैसे तो इंसान तो सब सेम है मगर वह यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ लेते हैं। तो हम भी यहाँ पर आए हैं यह सब दैवी संस्कार धारण करने, तो जैसे कि वो कलम लग रही है हमारे में, अर्थात समयांतर में दैवी संस्कारों का बदलकर आसुरी भी बन जाते हैं। कल्पांत में आसुरी संस्कारों से ब्राह्मण संस्कारों की, फिर ब्राह्मण से एडवांस पार्टी के, और फिर एडवांस पार्टी से एडवांस जन्म अर्थात दैवी धर्म अर्थात नई दुनिया की कलम लगती है। तो बहुत गुह्य गुह्य राज है ये, इसके ऊपर और विचार सागर मंथन बहुत सारा कर सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी कलम लगती है। अभी दुनिया में विज्ञान के क्षेत्र में जो विभिन्न अनुसंधान हो रहे हैं उसमें से भी कुछ देवी दुनिया के निर्माण के काम आएंगे। ठीक है, आगे है परिवर्तन की प्रक्रिया और जन्म मृत्यु का विधि विधान, मतलब जन्म मृत्यु कैसे कैसे होगा, उसमें क्या क्या फर्क होंगे, उसके परिवर्तन क्या क्या होंगे, वह आगे हम सुनेंगे।